मैंने सोचा कि आज माँ और बेटा एक साथ नाश्ता करेंगी। मेरा दिल चाह रहा था। मैंने खुद बनाया है तुम्हारे लिए। अम्मी, हमने शिफ्ट होने का फैसला किया है। मगर बेटा, शिफ्टिंग कर करके थक चुकी हूँ मैं। 1 साल में 3 दफा शिफ्टिंग कर चुके हैं हम। मैंने तुम्हें सोना दिया तो है, जाकर बैंक में बात करो या चाहे जो भी करो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप नहीं अम्मी, हम। मैं, दरिया, उज़ैर एफए। मेरा क्या होगा फिर? हम आपके लिए एक छोटा सा घर ढूंढ लेंगे। दरिया ऐसा नहीं चाहती, यही बात है ना? नहीं अम्मी, बात वो नहीं है। समझ नहीं आता आखिर मसला क्या है। बच्चे की देखभाल करती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, खाना पकाती हूँ, और उसे क्या चाहिए बताओ मुझे। मैंने कहा ना, उसकी कोई बात नहीं है। मुझे बस अपने कारोबार को संभालना है। मैं इन हालात से बहुत तंग आ चुका हूँ। मुझे लगता है अपने ऊपर काबू खो दूंगा मैं किसी दिन। मतलब मैं बोझ हूँ तुम पर, ऐसा ही है? ये बात कहाँ से आ गई अम्मी? हम फंस चुके हैं। इस घर को बेचकर हम बैंक के कर्ज से जान छुड़ा लेंगे और बाकी के पैसों से मैं अपने कदमों पे खड़ा हो जाऊंगा। मुस्तफा, तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? मुझे अच्छी तरह से मालूम है दरिया मुझे पसंद नहीं करती, और ये बात वाज़ेह है। बेटा, उसके कहने पर मत चलो वरना पछताओगे, बहुत नुकसान उठाओगे। घर का किराया अदा करना, बिल्स अदा करना, इससे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। देखो बेटा, कहीं ऐसा ना हो इसके लिए तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़े। ऐसा ना करो बेटा। हमें इस सब की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम ऐसी जगह जाएंगे जहां कोई किराया नहीं। बाबा के घर में। क्या? रोशन के घर में? थू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दरिया जान, तुम्हारे लिए कमरा तैयार है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा स्टडी रूम इस्तेमाल कर लो। वैसे भी तुम आर्किटेक्ट हो, तुम्हें पता है क्या करना है, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया रोशन साहिबा, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मुस्तफा अपनी माँ की वजह से डबल माइंडेड है। हाँ, देखो बेटा, अगर तुम उन लोगों को ये फैसला करने दोगी तो तुम कैसे आगे बढ़ सकोगी? फैसला तुम्हारा होना चाहिए, मुस्तफा को तुम्हारा साथ देना चाहिए। यानी तुम्हें उसकी माँ की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, यही बेहतर रहेगा। मैंने तो साफ साफ कहा, लेकिन वो अपनी माँ की मुखालफत नहीं कर सकता। दरिया बेटा, तुम कलंदर खानदान की सबसे बहादुर बेटी हो। थोड़ा हौसला करके ये काम निपटा लो। यही बेहतर होगा। ठीक है रोशन साहिबा, हम राब्ते में रहेंगे। हाँ सवेरा साहिबा, तुम्हें तो मैं बता के छोड़ूंगी कि औलाद को इस्तेमाल करके पैसे हथियाने का क्या अंजाम होता है। किरास, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया टीचर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उमर साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किरास, तुम्हारे दोस्त अभी तक नहीं आए हैं, क्या तुम यहाँ बैठकर थोड़ा इंतजार कर सकती हो? जब टीचर आ जाए तो क्लास में चली जाना। जी ठीक है टीचर। आइए प्लीज। कार्टल अंकल, आज से आप हमेशा मुझे स्कूल लेकर आएंगे। लेकिन मैं हमेशा तो अवेलेबल नहीं होऊंगा। कभी कभी तुम्हारी माँ भी तुम्हें लेके जाएगी। लेकिन मुझे स्कूल अम्मी लेकर नहीं आती। क्या मतलब, ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं इस स्कूल में पढूं। वो जब भी मुझसे नाराज होती है, कहती है किसी और स्कूल में भेज दूंगी। फिर तो उन्हें नाराज मत करना। आप भी अम्मी को नाराज मत कीजिएगा, नहीं तो वो आपको भी दूसरा काम दे देंगी। फिर आप भी मेरी तरह रोएंगे। तुम ठीक कह रही हो। वो घर में भी कुछ ज्यादा नहीं बोल रही। आजकल बहुत बेचैन हो गई है वो। उसकी अम्मी को लेकर कुछ मसाइल दरपेश हैं। इस बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जी बिल्कुल, वो पहले ही दिन से अपने आप को अकेले रहने को तरजीह देती है। वो बहुत जल्द खेल से बेजार हो जाती है। बज़ाहिर तो ये आम बात है, मगर फिर भी हमें उसे समझना होगा। उसे स्कूल आना बहुत पसंद है। अगर ना होता तो वो मुझे बता देती।
किरास से जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते, क्योंकि मेरी बेटी मेरी तरह थोड़ी जिद्दी भी है। किरास, डेफनी, कैसे हो तुम दोनों? गुड मॉर्निंग। शुक्रिया टीचर। आ जाए हम लोग क्लास में चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरी जान। किरास, आ जाओ बेटा, क्लास में चलते हैं। बाबा। बाबा, आप मुझे स्कूल से लेने भी आएंगे ना? बिल्कुल लेने आऊंगा मेरी बेटी। और फिर मुझे हाई फाइव दो। खुदा हाफिज बाबा जान। खुदा हाफिज मेरी जान।